आज हम भारत के एविएशन सेक्टर के एक बहुत बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो है आसमान छूती तरक्की, जबरदस्त ग्रोथ, और दूसरी तरफ एक गहराता हुआ प्रणालीगत जोखिम। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बस ये एक नंबर, यही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। जरा सोचिए, कितना बड़ा पैमाना है ये, और यही वजह है कि ये कहानी इतनी जरूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त विस्तार की कहानी बताते हैं। और सच कहूं तो ये नंबर वाकई में चौंकाने वाले हैं। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। 2014 में भारत में थे 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, और अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या 163 तक पहुंच जाएगी। मतलब सिर्फ एक दशक में 2 गुने से भी ज्यादा हवाई अड्डे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा विस्तार है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और देखिए, ये ग्रोथ सिर्फ एयरपोर्ट्स बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर बहुत गहरा है। ये सेक्टर 77 लाख से ज्यादा नौकरियां देता है। देश की जीडीपी में इसका 1.5% का योगदान है, और भविष्य के जो अनुमान हैं वो तो और भी बड़े हैं। सोचकर देखिए, 2040 तक पैसेंजर ट्रैफिक 1.1 अरब के आंकड़े को पार कर सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त ग्रोथ की कहानी का एक दूसरा, ज्यादा चिंताजनक पहलू भी है। और अब हमारी कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। तो सवाल सीधा सा है और बहुत जरूरी भी, क्या ये जो इतनी तेज रफ्तार से ग्रोथ हो रही है, ये वाकई में सेफ है? क्या ये सस्टेनेबल है? और ये बहुत गहरी है। मतलब जो तेज विस्तार हो रहा है वही इस ग्रोथ को बार बार आने वाले ऑपरेशनल संकट में बदल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो चीज आज सबसे बड़ी ताकत दिख रही है वही कल सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। तो असल दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खिंच चुका है। मतलब ओवरस्ट्रेच्ड है। जितनी तेजी से डिमांड बढ़ रही है, उतनी तेजी से सिस्टम की कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रही। और यही जो गैप है, यही सारी कमजोरियों की जड़ है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि भारत के एविएशन सेक्टर की नींव में ये कौन सी दरारें हैं, ये कौन सी खामियां हैं जो अब साफ साफ दिखने लगी हैं। मार्केट की हकीकत इन नंबरों में एकदम साफ है। लगभग 90% मार्केट सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली। अब सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कोई बड़ी दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल सकता है। और इसका असर जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है वो भी देख लीजिए। करीब 60% रूट्स पर सिर्फ एक ही एयरलाइन ऑपरेट करती है। अब सोचिए, अगर उस एयरलाइन की सर्विस में कोई भी रुकावट आ गई तो यात्रियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। उन जगहों का कनेक्शन बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। अब ये तुलना देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दुनिया भर में एयरलाइंस आमतौर पर 20 से 25% एक्स्ट्रा क्रू, मतलब रिजर्व कैपेसिटी रखती हैं ताकि कोई अचानक आई मुसीबत को झेल सकें। और वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय एयरलाइंस हैं जो लगभग अपनी पूरी क्षमता पर काम करती हैं। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती। और पता है, दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। इस सिस्टम पर दबाव डालने वाली और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे पायलटों की जबरदस्त कमी, एक कमजोर रेगुलेटरी ढांचा, फिर फ्यूल के दाम जो कभी भी बढ़ जाते हैं, और इन सब के ऊपर एक के बाद एक एयरलाइंस का बंद होते जाना। और ये कोई थ्योरी या कोई काल्पनिक डर नहीं है। हम सब ने इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा है ना? 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का डूबना, 2019 में जेट एयरवेज का जमीन पर आना, और अभी हाल ही में 2023 में गो फर्स्ट का बंद होना। ये सब इस बात का सबूत है कि ये जो सिस्टम के जोखिम हैं वो बिल्कुल असली हैं। और देखिए, बात सिर्फ पैसों के संकट की नहीं है, बात अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। हाल ही में डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए 19 नोटिस जारी किए। 19! ये नंबर अपने आप में हवाई यात्रा की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो ठीक है, हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली। अब जरा उन कोशिशों और समाधानों पर भी नजर डालते हैं जो इस हालात को सुधार सकते हैं। देखते हैं कि क्या किया जा रहा है और आगे क्या करने की जरूरत है। इस दिशा में एक बड़ी पहल है, उड़ान योजना।
ये एक सरकारी स्कीम है जिसका मेन फोकस रीजनल कनेक्टिविटी पर है। मतलब इसका मकसद है हवाई यात्रा को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाना, ताकि एयर ट्रैवल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। और इसके नतीजे भी जमीन पर दिखने लगे हैं। उड़ान स्कीम के तहत अब तक 625 नए रूट्स चालू किए गए हैं और 85 नए एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए हैं। इससे छोटे शहरों की पहुंच वाकई में बढ़ी है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आगे का रास्ता और भी साफ होना चाहिए। इस सेक्टर को भविष्य के लिए मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए कुछ बहुत जरूरी सुधार करने होंगे, जैसे कि रेगुलेटरी सिस्टम को और मजबूत करना, पायलटों की ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना और एयरलाइंस के लिए रिजर्व कैपेसिटी रखना अनिवार्य बनाना। चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के एविएशन सेक्टर को रिएक्टिव मोड से बाहर निकलना होगा। मतलब संकट आने का इंतजार करने के बजाय प्रोएक्टिव होकर लंबे समय के लिए सिस्टम में सुधार करना होगा। जितनी जबरदस्त इसकी ग्रोथ है, उतनी ही मैच्योरिटी अब इसकी प्लानिंग में भी दिखानी होगी। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या भारत अपनी इस आसमान छूती तरक्की को अपने ही सबसे बड़े संकट में बदलने से पहले अपने सिस्टम को सुधार पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।